पिछले 24 घंटों में दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ये घटनाएं इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में दर्ज की जा रही हैं। जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। आइए इन जटिल घटनाक्रमों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, किसने क्या कुछ कहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, एक भीषण युद्ध की शुरुआत। दरअसल वो हुआ जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला शुरू कर दिया। हमले का पैमाना, इस ऑपरेशन में ईरान के लगभग 500 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल लॉन्च पैड्स शामिल थे। नतीजा, इन हमलों में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। इजराइल ने तेहरान यानी ईरान की राजधानी के बीचों बीच स्ट्राइक्स तेज कर दी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी भारी बमबारी की। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने एक संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी को भी मार दिया था। प्रमुख नेताओं के अंत की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में सबसे चौंकाने वाली खबर ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया होना है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी, जिनकी उम्र 86 वर्ष थी, उनकी मौत हो गई। उनके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल मूसवी, डिफेंस मिनिस्टर जनरल नासिर जादेह, रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ अली शमखानी भी मारे गए। ये ईरान के लिए एक ऐसा वैक्यूम या खालीपन है जिसे भरना नामुमकिन सा लग रहा है। अब इस पे ईरान ने भी पलटवार किया। खाड़ी देशों में खलबली मच गई। ईरान शांत नहीं बैठा, उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों जैसे दुबई, दोहा, मनामा और ओमान में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों पर मिसाइलें दागी। वहां के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल्स दागे। कतर, यहां 65 मिसाइलें और 12 ड्रोन दागे गए। हालांकि तकनीक सुरक्षा के कारण ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सऊदी अरब पर बड़ा प्रहार हुआ। ईरान ने सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी पर शाहेद 136 ड्रोन से हमला किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई और फिलहाल काम को रोक दिया गया। अब इस युद्ध का असर सीधा आपकी जेब पर कैसे क्या पड़ सकता है या गाड़ी के ईंधन पे कैसे कुछ पड़ सकता है, चलिए वो समझते हैं जो रिपोर्ट्स में अब तक सामने आया है। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो सऊदी की रिफाइनरी पर हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें 10% से ज्यादा उछलकर $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह जल्द ही $100 तक भी जा सकता है। शिपिंग, दुनिया का 20% व्यापार जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है, वहां जहाजों की आवाजाही बहुत धीमी हो गई है। इससे आने वाले दिनों में हर चीज महंगी हो सकती है। अब इस सब तनाव के बीच, टेंशन के बीच भारत का क्या रुख है वो समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है। भारत ने खाड़ी देशों में संपर्क साधा है ताकि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित रखा जा सके। कनाडा के साथ डील हुई है बीते 24 घंटों के बीच। इसी तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है। भारत और कनाडा के बीच $2.6 अरब की यूरेनियम सप्लाई की डील साइन हुई है। साथ ही 2026 तक एक बड़े व्यापारिक समझौते यानी CEPA को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब एक बार बात करते हैं कि दुनिया के प्रमुख नेताओं ने इस विस्फोटक स्थिति पर अपनी रणनीतिक प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्या कुछ कहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए खामेनी की मौत को ईरानी जनता के लिए आज़ादी का सुनहरा मौका तक बता दिया और ईरान को जवाबी कार्रवाई पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी, वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि खतरा पूरी तरह खत्म होने तक उनके हमले और तेज होंगे। इसके विपरीत रूस ने इस सैन्य कार्रवाई को अमेरिका की बिना उकसावे वाली आक्रामकता बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और चीन ने तत्काल सीजफायर की मांग करते हुए शांति की अपील की है। वहीं ब्रिटेन ने एक संतुलित रास्ता चुनते हुए केवल रक्षात्मक ऑपरेशंस में साथ देने की बात कही है, जिससे साफ है कि वैश्विक शक्तियां इस मुद्दे पर दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ तो हो गया, तमाम लड़ाई झगड़ा इन सब की बातें हमने कर ली, डिप्लोमेसी की हमने बात कर ली, लेकिन भाई अब आगे क्या हो सकता है।
तो ईरान अब पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने फिर से जवाबी हमला किया तो अभूतपूर्व ताकत का इस्तेमाल होगा, वो ताकत जो अभी तक किसी ने नहीं देखी। रूस और चीन के दखल के बाद यह डर भी बना हुआ है कि कहीं यह स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना मुड़ जाए। सऊदी अरब ने इस हमले को कायराना बताया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की निंदा की मांग की है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमला किया उससे जो सेंटिमेंट्स ईरान को ज्यादा मिल सकते थे अपने उनके सर्वोच्च नेता के मारे जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स खत्म होते हुए नजर आए बाकी देशों के। क्यों? क्योंकि ईरान की तरफ से कई विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि वो एकदम ये कहा जाए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा निर्णय ईरान का रहा। अब बात अगर हम ओपेक की करें तो ओपेक प्लस देशों की अगली मीटिंग अब पूरी दुनिया की नजरों में होगी। अगर हम अगले 48 घंटों की बात करें तो अगले 48 घंटे दुनिया की शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक साबित हो सकते हैं। भारत के लिए भी दोहरी चुनौती है, एक तरफ अपने नागरिकों को बचाना और दूसरी तरफ बढ़ती तेल की कीमतों से अपनी इकोनॉमी को भी संभालना। लेकिन भारत ने शांति की अपील की है, बैठकर बातचीत करने की अपील की है। तमाम पश्चिमी देश जिस तरह से धधक रहे हैं, पश्चिमी एशिया जिस तरह से धधक रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें खाड़ी देशों पे भी अटैक हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।